वेलकम टू दी सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर आपको MTH 302 के मिड टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले कि आफ्टर दी मर्चेंट बाइज मर्चेंडाइज, जब मर्चेंट जो है वो मर्चेंडाइज खरीद लेता है, इट इज सोल्ड एट हायर प्राइस कॉल्ड। अब जो जिस प्राइस पे उसने खरीदा होता है उससे ज्यादा प्राइस पे उसको बेचा जाता है, वो कहलाया जाता है क्या? सेलिंग प्राइस कहलाया जाता है। उसके बाद ये रिडक्शन ऑफ द अमाउंट, एक रिडक्शन हो जाना अमाउंट में ड्यू टू ऑन एन इनवाइस के ऊपर, वो कहलाया जाता है क्या? ट्रेड डिस्काउंट कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि स्पीड ऑफ अ कार, एक स्पीड जो है कार की चेंज हो जाती है 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक, देन द परसेंटेज चेंज, अब कितने परसेंट चेंज आया है उसकी स्पीड के अंदर, वो आया है तकरीबन 60% के करीब। उसके बाद ये कि टू ऐड टू सेल्स, यानी कि दो सेल्स को ऐड करने के लिए A1 और A2 टुगेदर आप यूज करेंगे कौन सा फार्मूला? इज इक्वल टू A1 प्लस A2। उसके बाद ये कि अगर A जो है वो मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन है 2/3 और I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है डायमेंशन का 2/3, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? वो है लास्ट वन, A प्लस I इज इक्वल टू I। उसके बाद ये कि द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट इज मेड, कहीं कोई भी प्रॉफिट नहीं होता ना कोई लॉस भी होता है, उसको कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद ये कि कॉस्ट एनालिसिस प्रोवाइड्स, कॉस्ट एनालिसिस जो प्रोवाइड करता है ये इन्फॉर्मेशन, जहां पर फिक्स कॉस्ट पर पीरियड है तो 20,000, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 30 रुपीज पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 50 रुपीज, तो कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन होगा 50 रुपीज। उसके बाद ये कि देयर इज अ चेंज, अगर चेंज आता है ऑफ -30% जो है वो प्राइस का एक आइटम के अंदर, सो इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिविटी क्या शो कर रही है कि प्राइस के अंदर कमी आ रही है, यानी अगर 100 रुपए की चीज थी तो एक तरह से उसमें 30 रुपए की कमी आ जाएगी। उसके बाद ये कि नेट इनकम कैन बी कैलकुलेटेड बाय, नेट इनकम को हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि नेट इनकम का फार्मूला है नेट इनकम इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर, सॉरी मल्टीप्लाई बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, सो दिस इज द आंसर। उसके बाद ये कि आफ्टर द मर्चेंट, अच्छा ये दोबारा रिपीट हुआ है, सेलिंग प्राइस कहा जाता है जिसपे मर्चेंट सामान बेचता है। उसके बाद ये कि इन अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच, एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, और पाकिस्तान ने जो है वो स्कोर किया है एट अ रेट 7% मोर देन इंडिया, 7% ज्यादा रेट से किया इंडिया के मुकाबले में 35 ओवर के अंदर। सो अगर इंडिया ने स्कोर किया 35 ओवर्स के बाद 230, सो पाकिस्तान का कितना स्कोर हुआ? सो वो हुआ 246 का। उसके बाद ये कि व्हाट विल बी द बेस, बेस क्या होगी? 25% रेट की एंड परसेंटेज जो है वो है 65, सो वो है 260। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का n नंबर ऑफ पीरियड के लिए, वो है S इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100, एंड ये जो ब्रैकेट है इसके बाद हैट एंड दी एन आ जाएगा। उसके बाद ये कि अकॉर्डिंग टू लोकल लॉस के मुताबिक जो अलाउंसेस हैं उनको कंसीडर किया जाता है टैक्स फ्री इफ दे आर अप टू, अगर वो कितने हो तब तक, अप टू हाफ ऑफ द बेसिक सैलरी के अगर वो हाफ होते तब। उसके बाद ये अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज ऑब्टेन्ड इज, जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है उसको हासिल किया जाता है कि एज अ परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय लिस्ट प्राइस के तौर पर। उसके बाद ये कि इन विच ट्रस्ट फंड, कौन से ट्रस्ट फंड के अंदर कंपनी जो है वो डिडक्ट नहीं करती है लेकिन कंट्रीब्यूट करती है 110 जो है बेसिक सैलरी जो है एम्प्लॉय पर मंथ का, वो है ग्रेचुटी फंड। उसके बाद ये कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड, सिंपल इंटरेस्ट अर्न जो है क्या होगा? एक अमाउंट के ऊपर 16,800 का 9 मंथ के अंदर एट द रेट है उसका 61/4 परसेंटेज एनम, वो है 787.50। उसके बाद ये एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल रिटर्न्स द परसेंटेज प्रेजेंट वैल्यू, ये एग्जाम्पल जो है वो जो है रिटर्न करती है प्रेजेंट वैल्यू एक इन्वेस्टमेंट की, जो कि पे करती है 250 रुपीज़ एंड के ऊपर हर मंथ के 2 ईयर्स के लिए मनी जो है पेड किया जाएगा, वो अर्न करेगा 7.5% एनुअली, सो इसका आंसर लास्ट वन है। उसके बाद ये जो तमाम फार्मूला एक्सेल के अंदर होते हैं, आप देखते हैं कि वो इज इक्वल्स टू से स्टार्ट होते हैं, इसी साइन से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद ये कि एक परसेंटेज जो है वो तरीका एक्सप्रेस करने का नंबर एक फ्रैक्शन के तौर पे 100 के है। उसके बाद ये कि लिस्ट प्राइस जो है सपोज करें कि वो है 5,500, डिस्काउंट है 850, सो जो नेट कॉस्ट प्राइस होगी वो होगी 4,650 रुपीज। उसके बाद ये कि जो नेट प्राइस है कंप्यूटर टेबल की वो है 2,500 और लिस्ट प्राइस है 3,000, ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? 17% होगा। उसके बाद ये कि स्टोर ए जो है